बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट और इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें से होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस को क्या करते होते हैं, शील्ड कर रहे होते हैं। शील्ड तो मतलब उसी की वजह से क्या होता है, वो न्यूक्लियस को कवर कर लेते हैं। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होता है ना, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है उसको कवर किया जाता है बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी तरफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। कम हो जाती है, ख़त्म तो है नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। देखो इस बात को समझो कि आपके पास कोई एटम है, ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये आपके पास एक एटम है। अब क्या होता है इस न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 11 होंगे। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब ये जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला, ये किसने शील्ड किया है, ये इनर इलेक्ट्रॉन ने शील्ड किया। अब इनर इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इनर है विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनर हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये इस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कवर करते हैं। इसके साथ साथ ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन के मुताबिक ये तो इसके नीचे है ना, तो ये इससे इनर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 8 वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इस न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेंगे, कवर करेंगे या उसको मतलब शील्ड करेंगे। तो न्यूक्लियस का जो पावर होगा वो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं, मतलब ये न्यूक्लियस फिर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से नहीं खींच सकता, क्योंकि इस इनर इलेक्ट्रॉन्स ने इस न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको शील्ड किया हुआ होता है या उसको कवर किया हुआ होता है। इस फिनोमेना को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, और इस शील्डिंग की वजह से बहुत सी चीज़ें आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और बहुत से और चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है किसी भी एलिमेंट का जब एटम होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको समझना। और शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये स्क्रीन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इसी न्यूक्लियस को। तो आप देखिए इस बात को यहाँ पे समझ लो कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस शील्ड होता है, कौन उसको करता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस वो शील्ड कर रहे होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, ये जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर जो है वो क्या हो जाता है, कवर्ड होता है इलेक्ट्रॉन। और वो आपके पास क्या क्या होता है, फिर आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो बहुत आसानी से नहीं खींचा जा सकता, मतलब जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। किसके ऊपर, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम लोग, इस फिनोमेना को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे इंग्लिश में तो हम अपने आप से बना सकते हैं, लेकिन किस्सा मैंने आपको समझा दिया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ही आसान अल्फाजों में। ठीक है, अब देखो इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे ना वो ऐसा लिखेंगे कि द फिनोमेना where the inner electrons shield or cover the nucleus या nuclear charge of a nucleus, thereby decreasing the pull of electron, the pull of nucleus to the valence electron.
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ये, ठीक है। ये आपके पास ये ऐसा डिफिनेशन है, आप हर जगह लिख सकती हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर रहे होते हैं, और शील्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो उसका पुल चार्ज होता है ना, पुल फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस का जो पुल फोर्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको डिक्रीज किया जाता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेंड्स, चलो मैं इस अगले वाले उसमें करा देता हूँ कि ट्रेंड्स क्या है।